कभी ये सोचा है कि कुछ लोग दर्द और मुश्किलों की हदों को कैसे पार कर जाते हैं? आज हम दुनिया के सबसे मजबूत एथलीटों में से एक माने जाने वाले डेविड गॉगिन्स के दिमाग में उतरने वाले हैं और उस मेंटल फ्रेमवर्क को समझेंगे जो उन्हें नामुमकिन को मुमकिन बनाने की हिम्मत देता है। हाँ, गॉगिन्स अपने शब्दों में कोई लाग लपेट नहीं रखते। ये लाइन उनकी पूरी सोच का निचोड़ है कि आज की दुनिया में मेंटल टफनेस यानी दिमागी मजबूती की कमी हो गई है। तो चलिए जानते हैं कि इस कठोर सोच के पीछे कौन है और ये बनी कैसे। तो गॉगिन्स की पूरी फिलॉसफी का सेंटर पॉइंट है 40% का नियम, और ये एक बहुत ही पावरफुल आइडिया है। इसका मतलब है कि जब आपका दिमाग आपको रुकने के लिए कहता है, जब आपको लगता है कि बस अब और नहीं हो सकता, तब भी आपके अंदर 60% ताकत बची होती है। हमारी असली लिमिट्स शारीरिक नहीं बल्कि मानसिक हैं। पर रुकिए, ये कोई बस मोटिवेशनल कोट नहीं है, ये नियम आग में तप कर बना है। इसे सही से समझने के लिए हमें गॉगिन्स के उस अतीत को देखना होगा जिसने उन्हें इसे बनाने पर मजबूर किया। गॉगिन्स की शुरुआत एक ऐसे बुरे सपने जैसी थी जिससे शायद बहुत कम लोग उभर पाते हैं। ये जानना इसलिए जरूरी है क्योंकि ये दिखाता है कि उन्होंने कहाँ से शुरुआत की थी, एक ऐसी जगह से जहाँ से कामयाबी लगभग नामुमकिन लगती थी। तो सवाल ये है कि इतने बुरे अतीत से कोई उभरता कैसे है। गॉगिन्स के शस्त्रागार में जो पहला हथियार है वो शुरू होता है खुद से बिल्कुल क्रूरता भरी ईमानदारी दिखाने से। ये उनकी जिंदगी का आप कह सकते हैं एक टर्निंग पॉइंट था। जब उन्होंने एक नेवी सील डॉक्यूमेंट्री देखी तो उन्होंने खुद को आईने में देखा। एक तरफ वो थे जो वो असल में थे, ज्यादा वजन वाले, बिना किसी लक्ष्य के, और दूसरी तरफ वो थे जो वो बनना चाहते थे, एक एलीट सैनिक। और दोनों के बीच का फासला बहुत बड़ा था। देखिए, इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है, ये तो एकदम सीधी सपाट जवाबदेही है। ये एक तरीका है खुद से झूठ बोलना बंद करने का और अपनी खामियों, अपनी कमजोरियों और अपने सपनों को रोज सीधे सीधे देखने पर मजबूर करने का। और उस क्रूर ईमानदारी का नतीजा 106 पाउंड, मतलब लगभग 48 किलोग्राम। ये वो वजन था जिसे उन्हें नेवी सील ट्रेनिंग में जाने के लिए सिर्फ 3 महीनों में कम करना था। एक ऐसा लक्ष्य जो सुनने में ही नामुमकिन लग रहा था। तो क्या होता है जब मोटिवेशन बिल्कुल खत्म हो जाए और बस हार मानने का मन करे? यहीं पर अगला टूल, द कुकी जार, काम आता है। ये एक कमाल की साइकोलॉजिकल ट्रिक है। आप अपने दिमाग में एक जार बनाते हैं और उसे अपनी सभी पिछली जीतों से भरते हैं, चाहे वो कितनी भी छोटी क्यों न हो। जब भी आप संघर्ष कर रहे होते हैं तो आप दिमागी तौर पर उस जार से एक कुकी निकालते हैं और खुद को याद दिलाते हैं कि आप पहले क्या क्या पार कर चुके हैं। तो गॉगिन्स की शुरुआती कुकीज कुछ ऐसी थी। हर एक इस बात का सबूत था कि वो दर्द और मुश्किलों को सह सकते हैं। जब भी उन्हें हार मानने का मन करता, वो इनमें से किसी एक को याद करते और आगे बढ़ते रहते। अब आते हैं उनकी सबसे अग्रेसिव मेंटल टैक्टिक पर, जो कुख्यात हेल वीक के दौरान बनी थी, जहां 90% लोग हार मान लेते हैं। सोच के देखिए, हालात कितने नाजुक थे। ये उनका आखिरी मौका था। इंस्ट्रक्टर्स उन्हें तोड़ने के लिए अपनी पूरी ताकत लगा रहे थे और वो लगभग टूट भी चुके थे। तो यहाँ गेम चेंजिंग बात ये हुई कि हार मानने के बजाय उन्होंने पासा ही पलट दिया। उन्होंने फैसला किया कि वो इंस्ट्रक्टर्स की नेगेटिव एनर्जी को ही अपने फ्यूल की तरह इस्तेमाल करेंगे। और ये स्ट्रैटेजी ऐसी काम कर गई कि उन्होंने पूरा खेल ही पलट दिया। उन्होंने अपनी तकलीफ को एक हथियार बना लिया। जब इंस्ट्रक्टर्स ने देखा कि उनकी हर कोशिश गॉगिन्स को तोड़ने के बजाय और मजबूत बना रही है, तो उनका ही हौसला टूट गया। गॉगिन्स ने, जैसा कि वो कहते हैं, उनकी आत्मा ले ली। तो अब इन खास टैक्टिक्स से आगे बढ़कर आइए उस बड़ी फिलॉसफी को समझते हैं जिसे गॉगिन्स आर्मर्ड माइंड कहते हैं। समझने वाली बात यह है कि ये किसी एक गोल को हासिल करने के बारे में नहीं था। ये तो दिमाग को लगातार सख्त बनाने का एक न खत्म होने वाला प्रोसेस था, ताकि वो किसी भी चुनौती के लिए तैयार रहे। बेसिकली ये प्रोएक्टिव मेंटल ट्रेनिंग है। आप खुद को जानबूझकर मुश्किल हालात में डालते हैं ताकि जब जिंदगी आप पर अचानक कोई मुश्किल डाले तो आप तैयार हो। आपका दिमाग एक कवच की तरह बन जाता है। तो इस फिलॉसफी को टेस्ट करने के लिए अगला मैदान कौन सा था? वो था बैडवाटर 135 अल्ट्रा मैराथन। डेथ वैली के बीच से 135 मील यानी लगभग 217 किलोमीटर की दौड़, जो दुनिया की सबसे कठिन दौड़ों में से एक है। और बस यही वो चाबी है जो नामुमकिन को मुमकिन बना देती है। जब आपका क्यों यानी आपका मकसद आपसे बड़ा होता है
जब आपका उद्देश्य सिर्फ आपकी अपनी जीत से कहीं ज्यादा होता है तो आपका दर्द छोटा लगने लगता है। और इसी के साथ हम पहुंचते हैं गॉगिन्स की फिलॉसफी के फाइनल और शायद सबसे जरूरी कॉन्सेप्ट पर। ये इतना दर्दनाक अनुभव था कि इसी दौरान उन्हें दिमाग की उस आखिरी डिफेंस मैकेनिज्म का एहसास हुआ, वो आवाज जो हमें सुरक्षा के नाम पर हमेशा पीछे खींचती है। असल में 40% रूल के पीछे की बायोलॉजी यही है। हमारा दिमाग हमें बहुत दूर जाने से रोकने के लिए प्रोग्राम किया गया है, लेकिन गॉगिन्स का कहना है कि हम उस गवर्नर को हटा सकते हैं और अपनी असली अनलिमिटेड ताकत तक पहुंच सकते हैं। तो इस पूरी चर्चा को इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं, एक ऐसा सवाल जो सोचने पर मजबूर कर दे कि अपनी खुद की सीमाएं कहाँ हैं और क्या वो वाकई असली हैं, या फिर वो सिर्फ हमारे दिमाग के गवर्नर की आवाज है जो हमें महान बनने से रोक रही है। तो चलिए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज हम सिर्फ मोटिवेशन की बात नहीं करेंगे, हम बात करेंगे एक ऑपरेटिंग सिस्टम की, एक ऐसे फ्रेमवर्क की जिसे दुनिया के सबसे बेहतरीन परफॉर्मर इस्तेमाल करते हैं और जिसे लीडर्स अपनी टीम की असली क्षमता को बाहर लाने के लिए अपना सकते हैं। समझिए ये एक मास्टर क्लास है उन लोगों के लिए जो सिर्फ अच्छे नहीं बल्कि महान बनना चाहते हैं। जरा एक पल के लिए अपनी टीम के बेस्ट परफॉर्मर के बारे में सोचिए। क्या हो अगर वो अपनी काबिलियत का सिर्फ आधा ही इस्तेमाल कर रहे हों? असल में टॉप परफॉर्मेंस के रास्ते में सबसे बड़ी रुकावट कोई बाहरी चुनौती नहीं होती, बल्कि वो होती है हमारी अपनी काबिलियत के बारे में एक गलत समझ। और आज हम उसी समझ को तोड़ने वाले हैं। तो आज का हमारा गेम प्लान कुछ ऐसा है। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी परफॉर्मेंस की असली हद क्या है। फिर हम जानेंगे 40% के नियम के बारे में। उसके बाद हम देखेंगे कि जो लोग पहले से ही अच्छे हैं उनमें भी बेस्ट कैसे बने। और हम सीखेंगे कि कैसे असफलता को अपनी सबसे बड़ी ताकत बनाया जाए। और आखिर में बात करेंगे कि अपना अगला चैप्टर कैसे लिखा जाए। तो पहला पड़ाव, हमारी असली परफॉर्मेंस की क्षमता। देखिए, हमें बचपन से सिखाया गया है कि जब हम थक जाते हैं, जब मन कहता है कि बस अब नहीं होगा, तो मतलब हम अपने लिमिट पर पहुंच गए हैं। लेकिन सच तो यह है कि यह बात सरासर गलत है। ये सिर्फ एक भ्रम है। और देखिए, सबसे जरूरी बात यह है कि जब किसी की परफॉर्मेंस एक जगह आकर रुक जाती है तो वो शायद ही कभी शरीर की असली लिमिट होती है। असल में वो दिमाग का एक सेफ्टी स्विच है, एक गवर्नर जो हमें हमारी असली लिमिट तक पहुंचने से बहुत पहले ही रोक देता है। पर अच्छी बात यह है कि इस गवर्नर को रीसेट किया जा सकता है। यहीं पर हमारा पहला टूल काम आता है। ये एक ऐसा सिद्धांत है जो इन दिमागी दीवारों को तोड़ने की ताकत रखता है। इसे कहते हैं 40% का नियम। और ये किसी भी टीम के काम करने का तरीका पूरी तरह से बदल सकता है। 40% का नियम है तो बहुत सीधा सा। जब दिमाग चिल्लाने लगता है कि बस अब हिम्मत नहीं है, तो वो सच नहीं होता। वो सिर्फ एक एहसास है, हकीकत नहीं। उस पल में किसी ने अपनी असल काबिलियत का सिर्फ 40% ही इस्तेमाल किया होता है। ये एक झूठा अलार्म है, असली सीमा नहीं। जरा इस नंबर को देखिए, 40%। ये वो पॉइंट है जहां ज्यादातर लोग, ज्यादातर टीमें रुक जाती हैं, जहां कंपटीशन हार मान लेता है। लेकिन जो एलीट परफॉर्मर्स होते हैं वो जानते हैं कि असली खेल यहीं से शुरू होता है, खत्म नहीं। तो सवाल ये है कि वो बची हुई 60% क्षमता कहाँ है? वो इंतजार कर रही है, लेकिन उसे अनलॉक करने का सिर्फ एक ही तरीका है, जानबूझकर बार बार अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना। तो एक लीडर के तौर पर काम क्या है? काम है ऐसे चैलेंज बनाना जो टीम को इस 40% की दीवार को तोड़ना सिखाएं। अब अगले पॉइंट पर आते हैं। एक बार जब ये समझ आ जाए कि हमारी सीमाएं हमारी सोच से कहीं ज्यादा हैं, तो फिर मेहनत का पैमाना भी बदलना पड़ता है। बात सिर्फ कड़ी मेहनत करने की नहीं है, बात है उस भीड़ में भी सबसे अलग दिखने की, जहां हर कोई पहले से ही कड़ी मेहनत कर रहा है। यहीं पर असली फर्क पता चलता है एक औसत और एक महान परफॉर्मर में। ज्यादातर लोग एक लक्ष्य तक पहुंचते हैं और रुक जाते हैं, सोचते हैं चलो काम हो गया। लेकिन जो सच में असाधारण होते हैं वो हर उपलब्धि को एक नई शुरुआत मानते हैं, आखिरी मंजिल नहीं। इसे कहते हैं 10x नियम। नहीं, इसका मतलब 10 गुना ज्यादा घंटे काम करना बिल्कुल नहीं है। इसका मतलब है अपने ही पिछले स्टैंडर्ड के मुकाबले 10 गुना ज्यादा जुनून और तैयारी के साथ काम करना। ये दूसरों की उम्मीदों पर खरा उतरने के बारे में नहीं है, ये अपने ही स्टैंडर्ड को बार बार तोड़ने के बारे में है। तो जरा इस फर्क को देखिए। एक तरफ है ठीक ठाक वाला कल्चर,
लक्ष्य पूरा करो और आराम करो। और दूसरी तरफ है 10x कल्चर, अपने ही स्टैंडर्ड को तोड़ो, आराम करने से इनकार करो और तैयारी को एक जुनून बना लो। एक लीडर के तौर पर यह सोचना जरूरी है कि टीम में कौन सा कल्चर बनाया जा रहा है। अब देखिए, जब कोई इस तरह अपनी हदें पार करने की कोशिश करेगा तो एक चीज तो होगी ही, और वो है असफलता। हमारा तीसरा पिलर इसी के बारे में है कि कैसे हम असफलता को एक रुकावट की तरह नहीं बल्कि आगे बढ़ने के सबसे ताकतवर टूल की तरह देख सकते हैं। ये किसी भी लीडर के लिए एक प्लेबुक है कि किसी भी हार को जीत में कैसे बदला जाए। पहला कदम, कोई विक्टिम वाली बात नहीं, कोई बहानेबाजी नहीं। दूसरा, पूरी ईमानदारी से ये मानना कि हाँ, इसमें हमारी क्या गलती थी। तीसरा, उस कमी को दूर करने के लिए बिना रुके एक्शन लेना। और चौथा, उस सीख को अपने सिस्टम का हिस्सा बना लेना ताकि वो गलती दोबारा कभी ना हो। अब हम आते हैं सबसे अहम बात पर। यह समझना बहुत जरूरी है कि ये सब कोई एक दिन का वर्कशॉप नहीं है। ये लीडरशिप के लिए एक नया ऑपरेटिंग सिस्टम है, एक ऐसा अभ्यास जो लगातार चलता रहता है। ये एक लाइन कह सकते हैं कि इस पूरी फिलॉसफी का निचोड़ है। मुश्किलें तो आएंगी, ये तय है, पर जब उन मुश्किलों का सामना एक मकसद और पूरी जागरूकता के साथ किया जाता है तो वही रास्ता हमारी असली क्षमता को अनलॉक करता है। तो इसे देखने का एक और तरीका है। एक लीडर के तौर पर आपका करियर चुनौतियों की एक किताब जैसा है। हर चैप्टर एक नई चुनौती है और उनसे बचना नहीं है, उन पर हमला करना है, उनका सामना करना है और उन्हें जीतना है। असली ग्रोथ इसी से होती है। और मैं आपको इसी आखिरी सवाल के साथ छोड़ना चाहता हूं। अपनी टीम में वापस जाके सोचिए, वो कौन सी एक चुनौती है जिसे अगर इस नई सोच के साथ अपनाया जाए तो वो आपके लीडरशिप की कहानी को हमेशा के लिए बदल कर रख देगी। अब वक्त है अपना अगला अध्याय चुनने का। क्या हो अगर वो सीमाएं जो हमें रोकती हैं वो असल में है ही नहीं? क्या हो अगर हमारे दिमाग की वो आवाज जो कहती है बस अब और नहीं, वो एक झूठ हो? आज हम इसी आइडिया की गहराई में उतरेंगे कि हम सब के अंदर एक छिपी हुई खास क्षमता है जो बस बाहर आने का इंतजार कर रही है। चलिए समझते हैं कि दिमाग के इन अदृश्य दीवारों को तोड़कर अपनी असली ताकत को कैसे जगाया जाए। अब जरा इस नंबर को देखिए, 40%। डेविड गॉगिन्स के मुताबिक जब किसी का दिमाग चीख चीख कर उसे रुकने के लिए कहता है, तब वो इंसान असल में अपनी कुल क्षमता के सिर्फ 40% पर ही होता है। ये सोचने वाली बात है ना? तो फिर सवाल ये उठता है कि वो बाकी का 60% गया कहाँ? और यहीं इस पूरे सोच का सार छिपा है। हमारी मानी हुई सीमाएं कोई हकीकत नहीं, बल्कि हमारे ही दिमाग की बनाई हुई एक कहानी है, एक धोखा। चलिए सबसे पहले इसी मूल सिद्धांत को समझते हैं जिसे 40% का झूठ कहा जाता है। देखिए, ये कोई वैज्ञानिक आंकड़ा नहीं है, बल्कि एक बहुत ही शक्तिशाली मेटाफर है। मतलब ये उस बहुत बड़े फर्क को दिखाता है जो हमारी महसूस की गई सीमाओं और हमारी असल काबिलियत के बीच होता है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये है कि हमारी 60% क्षमता एक मानसिक दीवार के पीछे कैद है। और अच्छी खबर यह है कि इस दीवार को पार करने की ट्रेनिंग ली जा सकती है। दिमाग से आने वाला वो रुक जाओ का सिग्नल कोई आदेश नहीं, बल्कि सिर्फ एक सुझाव है जिसे नजरअंदाज किया जा सकता है। अब सवाल यह है कि ये मानसिक दीवार बनाता कौन है? इस 40% नियम के पीछे जो मैकेनिज्म काम करता है, गॉगिन्स उसे एक नाम देते हैं ताकि हम उसे पहचान सकें और उससे लड़ सकें। तो चलिए मिलते हैं अपने मानसिक गवर्नर से। इसको ऐसे समझिए जैसे किसी ट्रक में स्पीड लिमिटर लगा होता है। उसका काम ट्रक को एक तय स्पीड से ऊपर जाने से रोकना है। हमारा गवर्नर भी ठीक यही करता है। यह हमारे विकास का एक हिस्सा है जो हमें असली खतरे से बचाता था। लेकिन आज की सुरक्षित दुनिया में ये कुछ ज्यादा ही काम करने लगा है। ये मामूली तकलीफ को भी खतरा समझकर ब्रेक लगा देता है। और यही एहसास और हकीकत के बीच का जो फर्क है ना, वो एकदम साफ हो जाता है। जो चीज पूरी तरह से थकावट महसूस होती है वो असल में गवर्नर का एक सेफ्टी सिग्नल है जो बस वक्त से पहले बच गया है। ये कोई असली सीमा नहीं, बल्कि एक बनावटी दीवार है। और यही गवर्नर का सबसे बड़ा जाल है। उसके सिग्नल इतने असली महसूस होते हैं कि हम उन पर शक ही नहीं करते। वो थकावट, वो दर्द, सब कुछ सच लगता है और इसीलिए वो हमें पीछे धकेलने में इतना कामयाब हो जाता है। फिर सवाल ये है कि इस अंदरूनी गवर्नर को काबू में कैसे किया जाए। इसके लिए कुछ खास औजारों, कुछ टूल्स की जरूरत पड़ती है।
ये 3 चीजों पर आधारित हैं: पूरी ईमानदारी, सीधी जवाबदेही और मुश्किल वक्त के लिए सही ईंधन। पहला टूल है अकाउंटेबिलिटी मिरर। अब ये क्या है? ये एक तरीका है जिसमें इंसान अपनी सारी कमजोरियों और बहाने स्टिकी नोट्स पर लिखकर आईने पर चिपकाता है ताकि रोज उनका सामना करना पड़े। ये खुद से पूरी तरह ईमानदार होने का एक अभ्यास है और यही हर बड़े बदलाव की पहली सीढ़ी है। एक बात साफ है, इसका मकसद खुद को सजा देना बिल्कुल नहीं है। इसका मकसद इनकार की उस आरामदायक धुंध को हटाना है जिसमें ज्यादातर लोग जीते हैं। जब तक कोई ये स्वीकार नहीं करता कि कमियां कहां हैं, तब तक खुद को मजबूत बनाने का सफर शुरू ही नहीं हो सकता। ठीक है, मान लिया ईमानदारी से सच का सामना कर लिया, लेकिन उस पल में मेहनत करने की ताकत कहां से मिलेगी जब गवर्नर पूरी ताकत से चीख रहा हो? ये सवाल हमें हमारे अगले और शायद सबसे शक्तिशाली टूल तक ले जाता है। इस टूल को कहते हैं कुकी जार। ये हमारे दिमाग में उन सभी जीतों, उन मुश्किलों जिन्हें हमने पार किया और उन पलों का एक कलेक्शन है जब हमने हार नहीं मानी थी। जब भी दिमाग कहता है हार मान लो, तो इसी जार से हिम्मत की एक कुकी निकाली जाती है। और ये कुकीज कोई ओलंपिक मेडल जीतने जैसी बड़ी चीजें नहीं होनी चाहिए। ये जिंदगी के वो छोटे बड़े पल हो सकते हैं, किसी मुश्किल दौर से गुजरना, कोई ऐसा काम पूरा करना जिसे छोड़ने का मन था, या किसी असफलता के बाद दोबारा खड़े होना। ये सब हमारी अंदरूनी ताकत के सबूत हैं। तो कुकी जार करता क्या है? ये हमारे ही अतीत को हमारे भविष्य के लिए ईंधन में बदल देता है। यह दिमाग के उस डर वाले लूप को तोड़ता है और उसे ठोस सबूत देता है कि तकलीफ को सहा जा सकता है और उसके पार जीत है। तो अब हमारे पास टूल्स हैं। अब देखते हैं कि असल लड़ाई में इन्हें इस्तेमाल कैसे करना है। मुश्किल के उस पल में अपनी सीमाओं को पीछे धकेलने के लिए एक सीधा साधा बैटल प्लान है। सोचिए, कोई इंसान अपनी तकलीफ की चरम सीमा पर है। शरीर और दिमाग की हर कोशिका रुकने के लिए कह रही है। यही वो पल है जब गवर्नर पूरी ताकत से हमला कर रहा है। ठीक इसी पल रुककर जानबूझकर अपने कुकी जार तक पहुंचना होता है। अपनी किसी पुरानी जीत को याद करना होता है। उस एहसास को महसूस करना होता है जब एक मुश्किल को पार किया था। और उस जीत के एहसास से मिली ताकत के साथ जानबूझकर बस एक और कदम बढ़ाया जाता है, एक और रैप लगाया जाता है, या बस 1 मिनट और टिका रहा जाता है। हर बार ऐसा करने पर गवर्नर थोड़ा सा पीछे हटता है और हमारी सीमाएं फिर से तय होती हैं। अब इस मानसिक लड़ाई में महारत हासिल करना सिर्फ जिम या दौड़ने तक ही सीमित नहीं है। इसका असर जिंदगी के हर एक पहलू पर पड़ता है। मुही तकलीफ से बचाने वाला गवर्नर करियर में बड़े मौकों से रोकता है, रिश्तों में जरूरी बातचीत टाल देता है और नई चीजें सीखने से डराता है। यह हमें हमेशा सुरक्षित और आरामदायक दायरे में रखने की कोशिश करता है, जो असल में तरक्की का सबसे बड़ा दुश्मन है। तो आखिर में शारीरिक मेहनत इस गवर्नर को काबू करना सीखने के लिए सिर्फ एक लैब की तरह है। एक बार कोई इंसान एक क्षेत्र में इस पर काबू पाना सीख जाता है, तो उसे जिंदगी के बाकी सभी क्षेत्रों में इसे हराने का एक मानसिक ब्लूप्रिंट मिल जाता है। तो ये पूरी पड़ताल इस एक आखिरी और सोचने पर मजबूर करने वाले सवाल पर आकर रुकती है। इसी पल हर किसी का गवर्नर सक्रिय है। वो कौन सी मुश्किल चीज, कौन सी बातचीत या कौन सी बड़ी छलांग लगाने से रोक रहा है? उस आवाज को पहचानना ही उसे हराने की तरफ पहला कदम है।